जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। आज की तमाम बड़ी खबर के बारे में जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। बड़ी खबर 7वें चरण शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए और एस्टेट कॉमर्स अभ्यर्थियों के लिए आगे सभी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कैबिनेट बैठक। तो आज मंत्री परिषद की बैठक थी जिसकी अध्यक्षता बिहार के मुख्यमंत्री जी ने किए, और कैबिनेट बैठक में क्या क्या हुआ वो आगे स्पष्ट करने वाले हैं। वीडियो के लास्ट में सभी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं। और सभी अभ्यर्थी जो उम्मीद कर रहे थे, 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी काफ़ी दिनों से उम्मीद कर रहे हैं, और दो बातें लगातार सुर्खियों में हैं। नियमावली 2022-23 और दूसरी बात है कंप्यूटर शिक्षक के जो पद हैं ये फाइनल कैबिनेट से होकर आए। सभी अभ्यर्थी यही उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आज की कैबिनेट बैठक में भी ये दो बातें नहीं हो सकी। जो कंप्यूटर शिक्षक के पद फाइनल होकर जो कैबिनेट से मुहर लगकर, और इसके अलावा नियमावली 2022-23 कैबिनेट से मुहर, तो ये बातें अभी तक नहीं हो सकी हैं। जबकि ये दो बातें लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और सभी पेपर के माध्यम से कई बार स्पष्ट किया गया है। तो ये बातें हैं, तो आगे आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, आखिर कब तक होंगे? तो सभी बातें जैसा कि आप लोग जानते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी के इच्छा शक्ति पर डिपेंड करती हैं। आखिर 7वें चरण कब शुरू होंगे? जिस समय में जो रिजल्ट जारी हुआ था एस्टेट 2019 का जो रिजल्ट जारी हुआ था, उस समय में भी जदयू पार्टी की ही जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जदयू पार्टी के कोटे में ही थे। लेकिन ऐसा आप लोग जानते हैं 3 महीने के बाद जो किया गया, उस दिन से अभी तक सभी अभ्यर्थी उम्मीद कर रहे हैं। पहले 12 मार्च 2021 को नौकरी पक्की, उसके बाद ऐसा कर दिया गया और सभी अभ्यर्थी 7वें चरण का ही इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी तक दो बातें जो सुर्खियों में हैं यह भी फाइनल नहीं हो सकी है कैबिनेट से। तो ये बातें हैं। अब आगे देख लेते हैं फरवरी में एस्टेट होगा या नहीं, जो कि आप लोग देखे होंगे फरवरी में जो दिया गया था जो शेड्यूल के बारे में, आप लोग ऑफिशियल शेड्यूल भी देखे होंगे एस्टेट 2023 को लेकर। तो ऐसे में आखिर किस विषय में होंगे ये भी बातें हैं। जैसा कि आज का जो आप लोग देखे होंगे एस्टेट कॉमर्स के लिए जो जारी हो गया है, एस्टेट 2022 में ही दिया गया है। तो ऐसे में यह शेड्यूल क्या था, एस्टेट कॉमर्स के लिए था और पहले हो गया, या फिर जो एस्टेट 2023 होंगे या फिर नहीं होंगे, तो आगे स्पष्ट करने वाले हैं। और वैसे भी आप लोग संक्षेप में जानें तो सभी जानकारी स्पष्ट करने वाले हैं, होंगे या फिर नहीं होंगे। इससे पहले भी स्पष्ट किए हैं कि जो एस्टेट 2019 8 साल के बाद हुए थे। पहले एस्टेट 2011 में हुए थे और 2011 के बाद 8 साल के बाद एस्टेट 2019 का आयोजन किया गया। तो 8 साल अभ्यर्थी इंतजार किए, और इसके अलावा जो 2023 हो जाएंगे तो लगभग 4 साल इधर भी, तो 12 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों की उम्र भी जो आयु सीमा है, उम्र सीमा है, वो भी समाप्त होने को होंगे। तो ये भी बातें हैं। तो इस तरह से सोचे तो एस्टेट जो संपूर्ण बहाली हो, एस्टेट 2019 सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाए, सभी संपूर्ण बहाली सभी विषयों में हो, उसके बाद ही अगला एस्टेट का आयोजन हो, या फिर जो जिस विषय में कमी है और 7वें चरण के बाद उसके बाद ही आयोजन, यही ठीक है। इस अनुसार से बातें करने वाले हैं। और इस अनुसार से भी आप लोग सोच सकते हैं जो एस्टेट कॉमर्स का भी आप लोग देखे होंगे, तो उसमें भी जो क्वालिफाइंग अंक जो हैं इसको 50% जो जनरल के लिए और बाकी सभी कोटि के लिए और भी कम कर दिया गया। यहाँ तक कि 40% भी अंक हैं इसमें एस्टेट कॉमर्स में। एस्टेट 2019 में तो ऐसा 40% नहीं था,
अब आगे देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि 40% अंक दिए गए हैं SC ST का। तो ये सब कितने कम अंक दिए गए हैं। तो अगर सरकार को बार बार यदि स्टेट कॉमर्स का ही या फिर कोई भी स्टेट लेना होता तो सीटेट में भी आप लोग देखते हैं कि जो 60% है क्वालिफाइंग जो अंक हैं वो 60% हैं, और भले ही बात करें तो कम ही अभ्यर्थी क्वालिफाई क्यों न हो, 60% जो तय किया गया है, लेकिन इसमें काफ़ी कम कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 40% कर दिया गया है SC ST में, जो कि काफ़ी कम है। वैसे 45% स्टेट 2019 में था, लेकिन इसमें तो और भी कम कर दिया गया है, 40% कर दिया गया है। तो देख सकते हैं आप लोग। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्टेट उन विषयों में ही होंगे जिसमें जो 7वें चरण के बाद ही जो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी और पद काफ़ी रिक्त रह जाएंगे, तो उन विषयों में ही बाद में होंगे तो होंगे। वैसे जिन विषयों में क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी अधिक है तो उन विषयों में तो होने की कोई संभावना ही नहीं बनती है, इस अनुसार से विचार किया जाए तो। कारण आप लोग देख सकते हैं यदि स्टेट का आयोजन बार बार लेना होता तो ये तो क्वालिफाइंग अंक, जैसे कि आप लोग जो सीटेट में भी देख रहे होंगे, उसके अलावा स्टेट 2011 में भी तो क्वालिफाइंग अंक 60% ये सब था। तो ये भी बातें हैं। और दूसरी बात है कि आप लोग देखेंगे सभी जानकारी 2 बातें कर चुके हैं, तो इस कारण से भी, और इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं। 12 मार्च 2021 को नौकरी भी पक्की किया गया था। जदयू पार्टी की ही सरकार थी उस समय में, एजुकेशन डिपार्टमेंट जदयू पार्टी के ही कोटे में था। NDA सरकार भले ही हो, लेकिन अभी भी जो जदयू पार्टी सरकार में बनी हुई है, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी भी जदयू पार्टी से ही हैं, तो इसीलिए जो नौकरी पक्की कर दिया गया है। तो ऐसे में जो इन सभी जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, तो जहाँ तक उम्मीद कर सकते हैं आप लोग की जो हो सकता है कि जो ये सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की या फिर जो विज्ञापन 7वें चरण का जारी हो जाए उसके बाद ही स्टेट का आयोजन हो। यदि पॉजिटिव सोच के साथ बात करें, वैसे मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति पर भी बहुत सारी बातें डिपेंड करती हैं। और देख चुके हैं आप लोग कि काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 7वें चरण का विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। तो ये भी बातें हैं, लेकिन जो हैं यहाँ तक कि जनता भी, आप लोग जान सकते हैं लोकतंत्र में जनता ही मालिक, यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी स्पष्ट किया जाता है, चुनाव के समय ही भले ही किया जाए। तो इसीलिए जो इच्छा होगी, जो यहाँ तक कि जो अभ्यर्थी की इच्छा होगी, तो इसी अनुसार से सरकार भी आगे बढ़ सकती है। तो आप लोग देख सकते हैं आखिर कितने पद आ सकते हैं कॉमर्स विषय में, तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो पाठ्यक्रम के अनुरूप न्यूनतम आवश्यकता का आकलन भी आप लोग देख सकते हैं, और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या देख सकते हैं। तो इससे स्पष्ट होगा कि 9360 उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कॉमर्स विषय के लिए 2 शिक्षक की बातें की गई हैं, लेकिन न्यूनतम आवश्यकता के आकलन के अनुसार बात करें तो एक ही शिक्षक मान के चलते हैं, एक ही शिक्षक हों, तो फिर भी 9360 पद आ सकते हैं। और जो विषय की संख्या आप लोग जान चुके हैं, 3 विषय हैं इसमें जो स्टेट कॉमर्स का आयोजन हो रहा है, तो लगभग काफ़ी पद आने वाले हैं। आप लोग उम्मीद रखें, उम्मीद बनाए रखें, और लगभग 9000 पद आप लोग मान कर चल सकते हैं, 3-3 हज़ार पद हो जाते हैं इस अनुसार से बात करें तो। और जो आप लोग क्वालिफाइंग अंक देख सकते हैं, सभी कोटि का देख सकते हैं आप लोग, क्वालिफाइंग अंक काफ़ी कम कर दिया गया है, जो कि अच्छी खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए। आप लोग को क्वालिफाई करने होंगे, और क्वालिफाई करते हैं तो उम्मीद बनाए रखें कि आप लोग को नौकरी पक्की होगी ही, और इसके लिए आप लोग को प्रयास करने होंगे, पद सृजन पर ध्यान देने होंगे, और जो रिजल्ट आने के बाद आप लोग को पद सृजन करने के लिए प्रयास करने होंगे। आप लोग को इसको देखते हुए पद सृजन करवाने के लिए आप लोग को प्रयास करने होंगे। वैसे कॉमर्स के कितने पद हैं अभी स्पष्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इस अनुसार से ही जो विद्यालय की संख्या के अनुसार से ही पद आ सकते हैं, और सभी विद्यालय में कॉमर्स की पढ़ाई हो, इसके लिए भी आप लोग को प्रयास करने होंगे। तो काफ़ी प्रयास आप लोग को करने होंगे आगे चलकर, और अभी आप लोग तैयारी करें सिर्फ। तो आप लोग देख सकते हैं आज कैबिनेट बैठक में क्या क्या हुआ, आप लोग सभी जानकारी देख सकते हैं।